आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते हुए, इस लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की घोषणाएं की गई है, जिसमें कि पीएफ खाता धारकों के लिए भी कुछ घोषणाएं यहाँ पर की गई है, जिसे पीएफ रिलीफ फंड यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं कि ये जो पीएफ रिलीफ फंड है, इससे पीएफ खाता धारकों को कितना फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है, कितना नुकसान यहाँ पर होने वाला है। लॉकडाउन के समय पीएफ खाता धारकों के लिए क्या कुछ नए नियम, क्या कुछ नई घोषणाएं की है और उन घोषणाओं का फ़ायदा किन पीएफ खाता धारकों को किस रूप में यहाँ पर जो है मिलने वाला है। तो आप भी ये सब जानने की इच्छुक है तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको जो है इसका बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है या नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि देश में 24 मार्च से यहाँ पर जो है लॉकडाउन लगाया गया है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की घोषणाएं सभी तरह की कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए की गई है। उसी प्रकार से पीएफ खाता धारकों के लिए भी पीएफ रिलीफ फंड की घोषणा यहाँ पर की गई है, जिसके तहत 3 प्रमुख घोषणाएं यहाँ पर की गई है। तो ये 3 प्रमुख घोषणाओं में पहली प्रमुख घोषणा है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 पारा के तहत 75% पीएफ का विड्रॉल की अनुमति। हम इन तीनों घोषणाओं को आपको यहाँ पर बताते हैं और एक एक करके इन घोषणाओं के क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाले हैं, किसको लाभ मिलने वाला है, किसको लाभ नहीं मिलने वाला है, और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान इनके होने वाले हैं, ये जो है यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहला जो बेनिफिट आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के तहत 75% पीएफ के विड्रॉल की अनुमति। यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया कि यदि आप आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के तहत अपने पीएफ का 75% या अपनी आखिरी 3 महीने की वेतन, इनमें से जो भी कम हो, ये निकालने की अनुमति सरकार ने आपको यहाँ पर दी है। मतलब कि आपके पीएफ में जितना भी पैसा जमा है उसमें से 75% पैसा, या आपके आखिरी 3 महीने की सैलरी में से जो भी पैसा कम है वो पैसा आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब जो है इसे सरकार पीएफ रिलीफ फंड कह रही है। मेरी नज़र में ये पीएफ रिलीफ फंड नहीं है, क्योंकि ये जो है पीएफ खाता धारकों का पीएफ का यानी कि आपका खुद का ही पैसा है, जो यदि आपके बैंक में जमा रहता या आपके पास कैश आपके पॉकेट में रहता, वैसे आपके पीएफ खाते में यहाँ पर जमा था। केवल सरकार ने उसे जो है निकालने की अनुमति आपको दी है, और उसे निकालने का थोड़ा तरीका आसान यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा कोई भी रिलीफ पीएफ खाता धारकों को सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। यदि आप कोविड-19 का विकल्प चुनते हुए पीएफ का पैसा निकालते हैं तो आपका पैसा 72 घंटे में आपके जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और यदि आप एडवांस पीएफ के अंतर्गत अन्य किसी विकल्प के तहत यहाँ पर जो है पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको जो है 20 से 25 दिन यहाँ पर पैसे विड्रॉल के लिए लगते हैं। तो इस पैसे विड्रॉल की प्रोसेस को ही सरकार ने यहाँ पर केवल आसान किया है। इसके अलावा यदि आप कहें तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर किसी भी पीएफ खाता धारकों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो 75% पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं ये आपके पीएफ खाते से ही आप निकाल कर अपने जेब में या अपने बैंक में यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। ये पैसा आपका ही है, आप इसे आज निकालो या भविष्य में कभी निकालते, बस उसी में जो है यहाँ पर सरकार ने ये 75% पैसे निकालने की अनुमति दी है। आते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है पीएफ खाता धारकों और नियोक्ताओं को 24% पैसा यहाँ पर सरकार जमा कराएगी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार की ओर से घोषणा करते हुए कहा कि अगस्त के महीने तक संगठित क्षेत्र में कर्मचारी और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाला योगदान, यानी कि कर्मचारियों का 12% और नियोक्ताओं का यानी कि आपकी कंपनियों का जो 12% जमा होता है, कुल मिलाकर 24% पैसा सरकार यहाँ पर खुद वहन करेगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें जो लगाई गई वो जो है काफ़ी जटिल है। इसमें केवल ऐसी कंपनियों में कार्य करने वाले पीएफ खाता धारक ही शामिल होंगे जहां पर 100 या 100 से कम कर्मचारी कार्य कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, उन 100 में से भी 90% लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी वेतन यहां पर 15,000 रुपये से कम हो।
आज जो है आप खुद ही यहाँ पर विचार कीजिए कि जिस कंपनी में यदि 100 कर्मचारी कार्य कर रहे हो, क्या वहाँ पर HR मैनेजर नहीं होगा, क्या वहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होगा, क्या वहाँ पर सुपरवाइजर नहीं होगा, क्या वहाँ पर जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं होगा, क्या वहाँ पर कुछ ऐसे कर्मचारी नहीं होंगे जो वर्षों से वहाँ पर कार्य कर रहे हो। क्या इन लोगों की सैलरी 15,000 रुपये से कम ही रहेगी। ये कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पोस्ट होती है हर कंपनी में जिनके जो है वेतन यहाँ पर अच्छी खासी होती है। ऐसे में यदि आपकी कंपनी में 100 लोग या 100% लोग जो काम कर रहे हैं, कंपनी के मालिक को यदि छोड़ दिया जाए, उसके नीचे जो भी यहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं उसमें से 10% लोग ऐसे हैं, यानी कि 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी वेतन 15,000 रुपये से कम है, तो आप उस कंपनी में यदि कार्य कर रहे हैं तो आपको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। भले आपको जो है 5,000 रुपये ही यहाँ पर जो है वेतन क्यों नहीं मिल रही हो। तो इससे जो है यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ इस नियम के तहत इसमें जो है डायरेक्ट तौर पर बाहर हो गई। ये योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये बेनिफिट जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट, PF कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीने के लिए से घटाया जा रहा है। सूचना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से यहाँ पर 14 मई को यानी कि हाल ही में की गई है। अब इसमें जो है कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीने के लिए घटाया जा रहा है, यानी कि 12% से इसे घटाकर जो है 10% किया जा रहा है। इसमें सरकारी संस्थाएं और PSU के अंतर्गत आने वाली कंपनियां शामिल नहीं होगी। केवल वो कंपनियां शामिल होगी जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि पॉइंट नंबर 2 में जिनको जो है लाभ नहीं मिला है वही जो है इसमें शामिल हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि मान लो कि आपको जो है ये पॉइंट नंबर 2 में आपको बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिला और आप पॉइंट नंबर 3 वाली इस स्कीम में यदि शामिल हो भी गए, तो यहाँ पर सोचिए कि आपकी 12% जो PF में जमा होता था उसकी जगह अब 10% यहाँ पर जमा होगा, यानी कि आपका वेतन 10,000 रुपये मान लेते हैं, जो कि 12% के हिसाब से पहले आप PF में यहाँ पर 1,200 रुपये जमा करते थे। अब जो है यह 10% कटेगा, यानी कि आप जो है केवल 1,000 रुपये यहाँ पर जमा करेंगे, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 200 रुपये का। ये योजना चलेगी 3 महीने, यानी कि फ़ायदा कितने का हुआ, 600 रुपये का। अब इसे भी जो है फ़ायदा आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये पैसा यदि कटता और आप अपने PF खाते में जमा रखते तो उस पर जो है एक्स्ट्रा ब्याज भी बनता और ये पैसा आपका ही था, आप इसे भविष्य में कभी भी निकाल सकते थे। केवल वही पैसा जो आपका भविष्य में PF खाते में जमा हो रहा था उसे जो है सरकार PF खाते में जमा नहीं करके डायरेक्ट आपको जो है आपके अकाउंट में दे रही है। यानी कि इस तरह से 600 रुपये का बेनिफिट ऐसे कर्मचारियों को हो सकता है जो कि 10%, 12% की जगह 10% यहाँ पर उदाहरण के तहत 10,000 वाले को हमने यहाँ पर समझा। इसी तरह से यदि आपकी सैलरी 20,000 होती है तो ये 1,200 रुपये का बेनिफिट आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपकी सैलरी जो है 40,000 होती है तो ये 2,400 रुपये तक का जो है बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसे भी यदि आप कहें कि ये एक तरफ से सरकार की तरफ से रिलीफ दिया गया है, आपको रिलीफ फंड दिया गया है, तो ये भी जो है रिलीफ फंड नहीं है। केवल ये जो दोनों तीनों पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, इन दोनों तीनों पॉइंट में, दोनों तीनों सुविधाएं में केवल यही चीज़ें हैं कि मान लो आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, एक EPFO का बैंक अकाउंट और एक आपका जो है बैंक अकाउंट, तो आप PF का जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसे निकाल के अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। केवल फ़र्क इतना ही है। केवल जो सुविधा है, सुविधा केवल एक ही सुविधा इन तीनों सुविधाओं में, तीनों घोषणाओं में मुझे लगी, वो केवल ये है कि 75% PF का विड्रॉल, जो पहले इसकी प्रोसेस यहाँ पर 20 से 25 दिन होती थी, वहीं यदि आप कोविड-19 आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 का विकल्प चुन के यदि आप जो है पैसे विड्रॉल करते हैं तो ये पैसा आपके खाते में केवल 72 घंटे में नहीं 3 दिन में आ जाते हैं। केवल यही सुविधा मुझे यहाँ पर सरकार की तरफ से जो दी गई है यही लगी है। बाकी जो यदि आप इसे कहें एक नज़र में तो ये PF रिलीफ फंड कहीं से भी नहीं लग रहा है। सरकार का एक पैसा भी मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है आपको डायरेक्ट तौर पर दिए जा रहा है। अब आपकी जो है इस पर क्या राय है हमें जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पोस्टर का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसमें जो है कुछ अन्य पोस्टों को भी जो है हमने लिंक किया है, जैसे कि यदि आप PF विड्रॉल के नियम जानना चाहते हैं, UNA पोर्टल पर आपके जो है डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यदि सही नहीं है उसे ऑनलाइन जो है आप करेक्शन करना चाहते हैं उसके लिए
अपने यूएनए में केवाईसी परिवर्तन करना चाहते हैं। केवाईसी में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ यदि कुछ गलत है आप उसको जो है सही करना चाहते हैं, आपका नाम, जन्मतिथि, अन्य विवरणों को सही करना चाहते हैं, तो किस तरह से ये प्रक्रिया होगी इसके बारे में भी जो है लिंक इस पोस्ट में हमने दे दी है। तो आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपके क्या विचार है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो अपने सभी दोस्तों के साथ, पीएफ खाताधारकों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।